सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा हम यहाँ पे बताएंगे। तो कथा का टाइटल है अन्नपूर्णा की कथा। ठीक है। तो अन्नपूर्णा की कथा बहुत ही सुंदर, मतलब किस तरह से अन्नपूर्णा माता के व्रत कर सकते हैं और व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है, उद्यापन कैसे है और अन्नपूर्णा माता को क्या चीजें पसंद है और दिन भर में व्रत कैसे करना है और किस तरह से अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करना है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में रहेगी और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी। तो कथा स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा का व्रत कब करें, है ना। अगर आपको अन्नपूर्णा माता का व्रत करना है तो आपको, जैसे अभी लेडीज महिलाओं को स्पेशल सबसे पहले वो टॉपिक बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अन्नपूर्णा का व्रत करना है जब आपकी पीरियड आके चली जाती है ना, तब से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 महीने का व्रत रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि जैसे आपको सोमवार से व्रत स्टार्ट करना है। ठीक है। तो देखना है 21वां दिन कब आता है। ठीक है। तो सोमवार से व्रत स्टार्ट करना है अन्नपूर्णा का, तो उस दिन क्या करना है। सबसे पहले जल्दी उठ, जैसे अन्नपूर्णा का व्रत करना है तो आपको पूरे घर की सफाई वगैरह, और घर में जैसे कि नॉन वेज नहीं आएगा, है ना, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे आपका अगर स्त्री का है, पुरुष भी कर सकते हैं, कन्या भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों का सभी घर वालों को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर साफ सफाई वगैरह घर की पूरी करके, जैसे श्रावण मास में कैसे और बहुत सारी जैसे माता बैठती है ना, जैसे माता का स्थापना होती है तब भी हम साफ सफाई करते हैं पूरे घर की, है ना। फिर वो व्रत मतलब स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्रत हो। तो अन्नपूर्णा का भी ऐसा ही है ना। उसके बाद फिर आप लोग को घर की साफ सफाई हो गई, पीरियड का बताया मैंने, और पुरुषों को ऐसा कुछ नहीं है उनका तो, लेकिन घर में सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पुरुष व्रत कर रहा है तो स्त्रियां को ये, मतलब स्त्रियां अगर उनकी पीरियड मासिक धर्म है तो उनको 4-5 दिन मतलब उसका ये करना है, उसके बाद कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में सारी चीजों का ये साफ सफाई का हो गया नियम, उसके बाद फिर अन्नपूर्णा का जिस दिन आपका व्रत रहेगा उस दिन आपको तो किस चीज की पूजा करनी है और क्या खाना है, तो ये बताती हूँ मैं आपको अभी। तो जैसे कि खाने में, जैसे हमारे व्रत का नाम क्या है, अन्नपूर्णा का व्रत, है ना। मतलब अन्न को ग्रहण नहीं करना है, उपवास करना पड़ेगा आपको। नाम ही हमारे टाइटल जो है हमारा व्रत का अन्नपूर्णा है ना। तो इसका मतलब आपको दिन भर भूखे रहना है ना। भूखे रहना है मतलब जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज ये व्रत करती है ना, तो वो एक हाथ फल खा सकती है, फल। ठीक है। ना कि जो होता है ना, जैसे कोई कोई लोग है ना साबूदाना खाते हैं और बहुत सारी चीजें होती है उपवास की, तो वो सारी खाते हैं। उसमें अन्नपूर्णा के व्रत में ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है। और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को अलाउड है कि एक हाथ फल खा सकते हैं। ठीक है। और जो कमजोर इंसान है, जो बीमार रहते हैं, वो लोग ये व्रत नहीं करना है। ठीक है। 2 तरह का व्रत मैं बताती हूँ आपको। एक तो हो गया 21 दिन लगातार आप ये व्रत कर सकते हैं, उसके बाद आप 11 दिन का भी कर सकते हैं, और ज्यादातर 21 दिन का ही मैंने भी सुना है, और वो हमारे जैसे ज्यादा मैंने सुना है, मतलब तो इस तरह से ही करते हैं। और ज्यादा नहीं होता है 21 दिन का तो 11 दिन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर शाम को, जैसे शाम हो गई ना, फिर शाम के टाइम में आपको पीपल का जो पत्ता होता है ना, पीपल का, तो उसमें साक्षात शंकर और भगवान, शंकर और पार्वती का वास रहता है ना। पीपल के पेड़ है, ऐसे कहा जाता है मान्यता। तो फिर उस पत्ते को लाना है। ठीक है। अभी फिर उसके बाद जैसे दिन भर आपने भूखे रहे, है ना, और फिर जो अगर आप 21 दिन का व्रत कर रहे हैं तो 21 धागे लेने हैं, है ना। 21 धागे लेने और उसकी 21 गांठ लगानी है। 21 गांठ लगा के फिर हर एक गांठ में क्या बोलना है, अन्नपूर्णा माताये नमः, अन्नपूर्णा माताये नमः, इस तरह से बोल के उस गांठ को आपने बांधना है। ठीक है। और उस धागे को हल्दी से पीला करना है, धागे को। ठीक है। फिर वो धागा, उसको गांठ बांध के गले में धारण करना है।
ठीक है। 21 दिन का होगा तो 21 गांठ, 11 दिन अगर आप बहुत नहीं कर पा रहे तो 11 दिन करके 11 गांठ बांधनी पड़ेगी आपको। जितने दिन का व्रत होगा उतने दिन गांठ बांध के गले में वो धागा धारण करना है। फिर शाम को दिन भर तो भूखे रहे, फिर ये सारा प्रोसीजर हो गया, नहा धो के पूजा पाठ वगैरह किया आपने डेली जैसे करते वैसे। अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तो उसको भी अच्छे से वॉश मतलब धो के वगैरह धूप दीप लगा के दिन भर व्रत रहना है। फिर उसके बाद आता है व्रत खोलते टाइम क्या खाना है, क्या चीजें हैं, चलो बताती हूँ। तो जैसे आपको शाम के टाइम में आपका व्रत खोलना है ना, दिन भर आपको क्या करना है, भूखे रहना है। जैसे दिन भर भूखे रहे, शाम हो गई 6 बजे के टाइम में, है ना, 4 बजे ही आप पूजा की स्थापना कर सकते हैं। पूजा की स्थापना की सामग्री क्या क्या है, आपके पास जितने धान्य होंगे ना, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे धान्य होने चाहिए और खरीद के लाना है। अगर आपके पास चावल है और उसके बाद गेहूं है साबुत, ठीक है, जो भी धान्य मतलब जैसे कि चना दालें भी होगी तो भी चलेगा, वो भी उसी में आता है। उसको छोटी मतलब ऐसे जैसे कटोरी एक जैसी होगी तो कटोरी में रखना है 5 करके, 5 धान्य कुछ भी, जैसे चावल हो गया, चना दाल हो गई और गेहूं हो गया, धने पता है ना आपको, धने वो भी आप रख सकते हैं पूजा में। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें ये हमारी अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा जब आप करेंगे ना तो रख सकते हैं मंदिर में, ठीक है। 5 धान्य रखना है, 5 प्रकार के। और उसके बाद फिर आपके पास अगर घी होगा तो घी का दिया लगाना है ना। और उसके बाद घी का दिया लगाना है। अगर नहीं है आपके पास घी तो सरसों का लगाना है, नहीं तो रिफाइंड ऑयल का लगाना है। मान्यता जैसे वैसे, जो हमारे पास जैसे है वैसे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास तो है ही नहीं और मैं क्या करूं, ऑप्शन बहुत है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, यही है। तो फिर उसके बाद व्हाइट कलर का, रेड कलर का फूल अन्नपूर्णा माता की मूर्ति को चढ़ाना है ना। एक हो गया घी का दीपक, धान्य रखने हैं 5 तरह के। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप जितने होंगे उतने रख सकते हैं, कटोरी में अलग अलग करके रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग गुत्थे बना के ऐसे। उसके बाद फिर पीपल का पत्ते का मैंने बताया, अगर देखो आप सच्चे मन से अन्नपूर्णा माता का व्रत करेंगे ना, पीपल का पेड़ आसपास ही मिलेगा। अगर आपने चाहा कि मुझे मेरी चीजें सारी आसपास ही चाहिए, पीपल का पेड़ ज्यादातर आसपास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से व्रत किया ना, आपको सच में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल आपके आसपास। आपको जरूरत ही नहीं है ढूंढने के लिए या दूर जाके लाने की भी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब जब व्रत किया ना तो मेरे को मतलब जैसे मैं ज्यादातर व्रत किया, पीपल का पेड़ मेरे आसपास ही था। हाँ, एक बार तो जैसे हम कहीं और गए थे, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बाहर थी, तो वहाँ पे मैं सोच रही थी मैं अन्नपूर्णा व्रत कैसे करूँगी। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, जो टेरेस होते हैं ना, पुराने क्वार्टर्स रहते ना, तो टेरेस पे पीपल का पेड़ था, नीचे से नहीं, टेरेस पे ही आया था। मतलब ऐसे ही खराब होता है ना जब घर जैसे वो क्वार्टर्स पुराने हो जाते तो उसमें कहीं से आया होगा। तो काफी इतना बड़ा हुआ था वो पेड़, मतलब इतनी हाइट का, मेरे इतनी हाइट का, और उसमें काफी सारे पत्ते थे। देखो मतलब मुझे करना था, मैं वहां गई और वो सारी चीजें मुझे अवेलेबल हुई। ऐसे आपको भी अवेलेबल हो जाएगी, आप कहीं से मंगा भी सकते हैं, सबकी अलग अलग होता है। लेकिन मुझे तो बहुत प्रचिति है अन्नपूर्णा माता के व्रत की, ठीक है। उसके बाद पीपल का पेड़ जो पत्ता लाते हैं, पत्ता लाना है। अगर कहीं दूर से आप मंगा रहे हैं तो एकदम से आपने क्या करना है, जितने दिन का व्रत करना है उतने दिन पत्ते लाके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो भी ऑप्शन है, हमारे पास सारे ऑप्शन है। जो एक कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर रख के पत्तों को ढक के रख सकते हैं, ठीक है। 21 पत्तों को लेके आए और उसको ढक के रखना, डेली पूजा करते टाइम वो पत्ता लगेगा आपको, है ना। उसके बाद फिर पत्ते को अच्छे से वॉश करना है। फिर बीच में एक ऐसा वहाँ पे जो ये होता है ना रुई, है ना, रुई का जो इतना सा गोल बना के पत्ते के बीचों बीच रखना है। फिर वस्त्रमाल बनानी है। वस्त्रमाल कैसे बनानी है अगर आपको जानना है तो अगले वीडियो में आप पूछना, तो मैं बता दूंगी, नहीं तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो वस्त्रमाल कैसे बनानी है वो भी पता चल जाएगा आपको। उसके बाद फिर वस्त्रमाल उस पर चढ़ानी है। और जो ये बीच में हम ऐसे व्हाइट कलर का रखते हैं ना कापूस, उसमें कापूस मतलब वही रुई, तो उसमें तिलक लगाना है आपको, हल्दी कुमकुम का, है ना।
उसमें साक्षात शिव और पार्वती का वास करता है, ऐसे भीत धर के फिर कहानी पढ़नी है। जैसे कोई भी ये होता है ना, एक छोटा सा जैसे क्या बोलते हैं बुक्स का स्टोर होता है ना, बुक्स का जो होता है ना स्टोर, वहाँ पे आपको अन्नपूर्णा माता की पुस्तिका मिल जाएगी। ठीक है, तो वो किताब ला के फिर जो कहानी है वो अपने पढ़ना है। नहीं तो ऑनलाइन कहानियाँ होती है अन्नपूर्णा की, मैंने पीछे वीडियो में भी डाली है, बहुत पीछे होगा अन्नपूर्णा की कथा, तो मिल जाएगी आपको इसी चैनल में। नहीं मिली तो शॉर्ट में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो 21 दिन व्रत करना है, 11 दिन भी करना है, जो भी करना है आपको किताब लाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि खुद हम पढ़ेंगे है ना, और फिर साक्षात शिव पार्वती को साक्षी मान के अपनी ये कथा बोलनी है। अगर आपके घर में कोई है कथा सुनता है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपने अपने भगवान के सामने वो कथा बोलनी है शाम के टाइम में। उसके बाद फिर आपने जो भी खाना बनाया है अन्नपूर्णा माता को सात्विक भोजन जो भी है खाना, अगर नहीं है नॉर्मल चीज, ज़्यादातर भगवान को खीर प्रसाद में मीठा ही प्रसाद चलता है, जरूरी नहीं है ठीक है कि मेरे पास तो इतनी ही चीज़ें हैं और मैं क्या करूँ, सबके अलग अलग होते हैं ना ज़्यादातर। फिर इसलिए प्रसाद में आपने खीर वगैरह जो भी है एक मीठी चीज़ बना सकते हैं, हलवा हो गया, खीर हो गई। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, आपका व्रत मतलब प्रसाद वगैरह रख के धूप दीप वगैरह लगा के कहानी पढ़ के फिर आपने व्रत आपका खोलना है ना 6 बजे के बाद। तो ये हो गया, फिर इस तरह से आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। बस बहुत ही इजी तरीके से पूजा है, कोई इतना ज़्यादा भी आपको खर्चा नहीं करना है ना कुछ नहीं, बस आपका संयम और दिन भर भूखे रहने का, और एक जैसे आपको 11 दिन नहीं तो एक जैसे 21 दिन ये व्रत करना है। और उसके बाद 21 बार आपने व्रत किया ना, तो उद्यापन कैसे करना है ना, तो ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। सबसे पहले आप ये व्रत करो, अगर फिर ये व्रत की विधि जो भी है सब कुछ मैंने बताया। और अभी मेन चीज़ है कि अन्नपूर्णा व्रत करने के फायदे कि आपके घर में कोई भी जैसे आपका बच्चा है कहीं भी घर गया तो कभी वो भूखा नहीं रहेगा, घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद फिर घर में मतलब सारी चीज़ें अन्न से होती है ना, मैं इंसान जो भी है काम करता है पेट के लिए करता है, अगर उसका पेट ही नहीं भरा रहा तो फिर क्या फायदा है। तो यही है अन्नपूर्णा माता का महत्व, आपके बच्चे जो भी है वो समाधानी रहेंगे है ना, इतना सा भी देंगे तो उसमें उनका पेट भरेगा। मतलब ये होता है अन्नपूर्णा माता का कि इंसान का जो होता है ना खाने पीने का एक एक अलग अलग होते हैं, देखो लोग कि कितना भी खाते हैं उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन अन्नपूर्णा का व्रत जिस घर में जो भी स्त्री करती पुरुष करती है ना, तो उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, और उनके घर में जो भी कोई आता है वो भूखा भी नहीं जाता है, और उनके बच्चे भी उसी लाइन में चले जाते हैं। मतलब माँ बाप जो भी आप व्रत कर रहे हैं आपके बच्चे भी देख देख के वो भी करेंगे है ना, और मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और उद्यापन की विधि क्या है वो मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया ज़्यादा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। सबसे पहले आप व्रत करो और कमेंट में बताना कि दीदी मुझे उद्यापन के बारे में बताना, तो मैं बता दूँगी आपको, उस तरह का वीडियो मैं अपलोड करूँगी अगले बार, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।